तो विस्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड के अब तक के सीजन 2 के 6 एपिसोड्स आ चुके हैं। आई विल अपलोड दिस वीडियो बिफोर GTA 6। तो विस्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड का सीजन 2 कहर मचा रहा है अपनी मैजिकल दुनिया में अपने मेन कैरेक्टर पर चीट कोड लगाकर, जहां एक पल को बंदे के अंदर मैजिक का 1% भी नहीं था और अब तो शरीर से लेके बालों तक मैजिक और ऑरा फार्मिंग गोजो सातोरू जैसे और नारुतो वाले डायलॉग्स के साथ दात्ते बायो। तो लास्ट वाली वीडियो में याद होगा मैंने कहा था एज अ जोक कि विल का नाम विल है क्योंकि उसके पास काफी विल पावर है। एंड गेस व्हाट, साइक, द शिट इज गॉट रियल। टट्टी असली हो गई और विस्टोरिया वर्ल्ड के सभी कैरेक्टर्स के साथ में एज अ धोखा सा हो गया, जहां अपना एनिमे वाला प्रोफेसर स्नेप तो सदमे में चला गया और सोने पे सुहागा तो तब हुआ जब अपनी लैला ने मजनू के हाथ में कश्मीरी तलवार दे दी, जिसके साथ साथ वी लॉस्ट अ गुड कैरेक्टर एंड अ ग्रेट फ्रेंड। और आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे और नोटिस करेंगे इसके एनिमेशन को। तो सबसे पहले एक रिकैप एपिसोड एंड आफ्टर दैट द रियल गेम शुरू। जब फेस्टिवल में डार्क मैजिक विलन्स ने दूसरे डायमेंशन से मॉन्स्टर्स समन किए फेस्टिवल के बीचों बीच, और सबसे खास और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि इस मैजिकल वर्ल्ड में जहां मैजिक ही सब कुछ था, वहां उन मॉन्स्टर्स पर मैजिक वर्क ही नहीं करता। आप उन पर लॉन्ग रेंज अटैक कर सकते हो बट इट्स नॉट गonna वर्क बिकॉज इन सब अटैकों से आप उन पर बस एक छोटा सा अटैक कर सकते हो, लेकिन इससे कोई क्रिटिकल हिट या डैमेज उनको नहीं होगा। और कहीं से अगर आपने गलती से इन पर अगर कोई मैजिक स्पेल जो कि ज्यादा पावरफुल है अगर आपने वो इन पर कास्ट किया तो उस मैजिक स्पेल को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने वेपन्स में और उनसे वो स्टूडेंट्स और उन बाकी लोगों पर हमला करते हैं जो कि अपना बचाव नहीं कर सकते, यानी कि नॉर्मल ह्यूमंस। और ये मॉन्स्टर्स काफी बड़े नंबर पर समन हुए थे और अब क्योंकि मैजिक तो काम नहीं कर रहा, इसलिए जिनके पास स्ट्रेंथ है वही लोग फ्रंट लाइन पर आकर ह्यूमंस और मैजिकल बीइंग्स को बचा रहे थे। जहां विल भी जैसे तैसे एक एक करके कि तभी एंट्री होती है उस आर्मी के सबसे बड़े और पावरफुल मॉन्स्टर की, जिसे रोक पाना किसी के भी बस में नहीं था, इवन विल के बस में भी नहीं। वो जैसे तैसे उसके हिट्स को बस झेल रहा था, पर वो मॉन्स्टर बहुत क्लेवर था। वो विल को कमजोर कर उसके आसपास के लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें जब वो मॉन्स्टर विल को क्रिटिकल अटैक पहुंचाने की कोशिश करता है तब विल और उस मॉन्स्टर की लड़ाई के बीच में रोस्टी आकर विल को उस क्रिटिकल अटैक से बचा लेता है और अपनी जान को जोखिम में डालकर उस बड़े हमले को अपने ऊपर ले लेता है। एंड दैट टाइम विल लॉस्ट अ ग्रेट फ्रेंड, जिसे विल अपने मैजिक स्कूल में शुरू से उसे जानता था। तब से जब से लोगों को पता चला कि विल के पास कोई मैजिक स्किल्स नहीं है और लोगों ने उससे दूरी बनाना शुरू कर दी, लेकिन तभी रोस्टी जब उसकी जिंदगी में आया तो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि विल के पास मैजिक है या नहीं है। उसने विल में वो देखा जो किसी ने नहीं देखा, एक ऐसी उम्मीद जो इस मैजिकल वर्ल्ड में एक नए रूल को सेट करेगी। एंड नाउ विल लॉस्ट हिम एंड विल गेट एंग्री एंड ही अटैक द मॉन्स्टर विद हिज फुल पावर so many times, keep hitting more and more and more and more, but nothing is working। और विल उस वक्त इसलिए गुस्सा नहीं था क्योंकि उसने अपने एक दोस्त को खोया, बल्कि वो इसलिए गुस्सा था क्योंकि उसने अपने दोस्त को खोया क्योंकि वो कमजोर है। उसने अपने दोस्त रोस्टी को खोया क्योंकि वो मैजिक्स का यूज नहीं कर सकता, उसके अंदर जरा सा भी मैजिक नहीं है। एंड मोर ओवर ही फील्स ही इज नथिंग। विल के अंदर जो था वो सब लगा चुका था बिना परवाह किए कि आगे वाला बंदा जो अटैक कर रहा है अगर वो उसे लग जाए तो वो उसकी बॉडी पर क्या हशर देगा। और फिर हम उस पल को विटनेस करते हैं जहां ये एनिमे सैक्रिफाइसेस की बाउंड्रीज को पुश कर देता है। विल के लिए एक पल को मानो जैसे उसका सब कुछ छिन रहा हो, उसके अपने उससे दूर जा रहे हो, और फिर एक होप की किरण उसके पास आती है, उसे याद दिलाते हुए कि वो कौन है और क्या कर सकता है। उसे इस मैजिकल दुनिया में मैजिक की जरूरत नहीं है। अपने दोस्तों को या अपने अपनों को बचाने के लिए ही जस्ट हैव टू बिलीव इन हिज सेल्फ एंड उस पर यकीन करने की जो उसके अंदर हमेशा से है, जिसे वो फाइट में अपने साथ लेकर चलता है। वही उसका इकलौता मैजिक स्पेल है, उसे बस वो याद करने की जरूरत है और वो स्पेल है करेज, जिसे वो ये सब कुछ मुमकिन बनाने की ताकत रखता है। और ये बात तुम पर, मुझ पर और हम सब पर भी अप्लाई होती है। जो भी कर रहे हो उस पर अपना 100% दो, एक पावरफुल करेज के साथ, जिसके बाद विल की मैजिक पावर्स अवेकन होती है और उसे कंप्लीटली एक न्यू फॉर्म देती है, जहां वो चलता फिरता गोजो सातोरू बना फिर रहा होता है, मैसिव स्पीड, भयंकर एजिलिटी और स्ट्रेंथ के साथ, जहां वो सभी मॉन्स्टर्स को एक झटके में साफ कर देता है
और हमको एक बहुत ही बढ़िया हिंट देता है विल की बैक स्टोरी पर। नो स्पॉयलर्स, इस लड़के में कुछ तो बात है, या इसकी मम्मी बहुत कुछ जानती थी, है थी या पता नहीं। सो विल अपने फ्रेंड्स को बचाता है अपने मेन मॉन्स्टर से फाइट करते हुए, जिसमें उसकी बंदी एल्फ्रिया भी उसकी मदद करती है एक आइस स्वॉर्ड को फेंक कर, जब विल को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जहां हमें एक नई चीज पता चलती है विल की इस न्यू पावर्स के बारे में, कि विल की इस नई फॉर्म में विल अपने वेपन के अंदर किसी भी मैजिक एलिमेंट को एब्जॉर्ब कर सकता है और सॉर्ट ऑफ थिंग्स। और जब वो ये करता है तब वो सिर्फ उस एलिमेंट की पावर्स ही नहीं बल्कि उस एलिमेंट के स्पेल्स को भी वो यूज कर सकता है, वो भी उसके फुल पोटेंशियल पर। अब इसको तुम ऐसे मानो जैसे किसी ने मानो विल के अंदर एक हेवनली रिस्ट्रिक्शन ऑन कर दी हो, जैसे जुजुत्सु काइसन में होता है, लेकिन विद कर्स पावर्स, जहां पर कर्स पावर्स की जगह मैजिक स्पेल्स है, जिसके साथ में वो कर्स एनर्जी को भी यूज कर सकता है उसके पूरे प्योर पोटेंशियल पर। और उसकी स्वॉर्ड एक कर्स टूल है जिससे वो किसी भी एलिमेंट को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसे वो किसी भी कर्स एलिमेंट या फिर मैजिक एलिमेंट तुम लोग कह लो समझाने के लिए, उसे वो एब्जॉर्ब कर सकता है। एंड हाँ, मैंने आप लोगों को ये जेजे के स्टाइल में समझाया, वो भी बिना कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट किए, बट हाई मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि मैंने इसकी मांगा को रीड नहीं किया है और मैं भी बस आप लोगों की तरह इसके एनिमे को फॉलो कर रहा हूँ। एंड जस्ट लाइक यू गाइज, और आगे कुछ भी देखने को मिलता है। अब इसके नेक्स्ट एपिसोड में इसके ग्रेजुएशन वाले टाइम पर इस पूरे एनिमे ने मुझे पूरी होलसम वाइब दे दी थी, मानो जैसे ये इसका लास्ट एपिसोड हो और विल ने वो सब कुछ अचीव कर लिया हो जो वो चाह रहा था। एक पूरी वैसी होलसम वाइब, मानो जैसे सही में उसका सीजन 2 खत्म हो रहा हो 6 एपिसोड पर ही। पर अभी बहुत कुछ होना बाकी है और आगे हमको देखना भी, और इस कहानी का ढेर सारा बवाल हमारा इंतजार कर रहा है। तो इसके आगे भी अब हम इस पर बात करेंगे क्योंकि अब 6ठे एपिसोड के बाद विल फाइनली ऊपर जा रहा है, वो भी हमारी एल्फ्रिया से मिलने। इससे अच्छा स्पॉट नहीं हो सकता इस वीडियो को एंड करने का। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इसके 12 एपिसोड्स के बाद अगर कुछ आता है तो इसके ऊपर हम पूरी चर्चा करेंगे एक फुल रिव्यू के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। साहिल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायनारा, जल्दी जल्दी, पीस।